का कबूतर। एक दिन दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त, मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। पर तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था। वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त, क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तन्ने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी, और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है। पर ये किसकी है? अरे कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इसे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है। उसने अपनी कला मुझे सिखाई, एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा। जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया हर सुबह खाना लेने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो खाना लेने गई तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर कैसे जाऊँगी? चिड़िया बहुत छोटी थी और बारिश में घर ना जा सकती थी। उसके पास एक पेड़ पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने एक पेड़ पर रात गुजारी। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब वह अपने घोंसले की ओर निकल पड़ी। अपने घोंसले में उसने एक खरगोश को आराम करते हुए देखा। चिड़िया ने खरगोश से कहा, एक खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से। कल रात मैंने तुम्हारे घोंसले में बिताई, इसीलिए अब यह घोंसला मेरा है। मैं कैसे यकीन करूँ कि ये तुम्हारा घोंसला है? चिड़िया बहुत दुखी है और गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। एक समझदार जानवर से पूछना होगा कि सच्चा कौन है। एक बिल्ली चिड़िया और खरगोश की बात सुन रही होती है। वह चुपचाप उनके पास आती है और वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगती है। चिड़िया ने जब बिल्ली को देखा तो उससे कहा, वाह, ये बिल्ली ज्ञानी लगती है। चलो इसी से पूछ लेते हैं, घोंसला किसका है? चिड़िया और खरगोश बिल्ली के पास गए। बिल्ली भगवान का नाम जपती जा रही थी। जब बिल्ली ने आँख खोली तो चिड़िया और खरगोश ने उसे सारी बात बताई। बिल्ली ने दोबारा आँख बंद की और उनकी बात सुनती रही और अचानक झपट्टा मारकर दोनों को पकड़कर खा गई। चालाक बिल्ली ने घोंसले पर भी कब्जा कर लिया और अपना पेट चिड़िया और खरगोश से भर लिया। इसीलिए कहते हैं, हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फैसले की जगह अपनी जान गंवा सकते हैं। बहुत मजा आया, मूर्ख कहीं के। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियाँ पक्की सहेलियाँ थीं। वो दोनों अपने दोस्त
भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। कहाँ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ? अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियाँ हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। हमने बहुत गलत किया, अपने दोस्त को हमेशा मूर्ख कहते रहे, बुद्धू कहते रहे। उसने तो हमारी जान बचाने की बहुत कोशिश की। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थी ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं, अगर ये हाथ लग जाए तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियाँ झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला। एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। गोलू और चीनू। गोलू एक बिल्ला था जो हमेशा छोटे चूहे के पीछे पड़ा रहता था, जिसका नाम था चीनू। चीनू जानता था कि यह गोलू
हमेशा उसे खाने की फिराक में रहता है। ये चाहता क्या है मुझसे? कहीं ये मुझे किसी दिन खा ही न ले, इससे बचकर रहना होगा। इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट चूहा है, कितना प्यारा है। आज तो इसका पीछा करना ही है, कुछ भी हो जाए। गोलू लगातार चीनू का पीछा करता रहा। भागो भागो भागो। चीनू कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी अपने घर में घुस जाता, कभी रसोई में, लेकिन गोलू ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। तभी चीनू एक रसोई के कनस्तर के पीछे छुप गया। हे भगवान, आज क्या होगा? जरूर ये मुझे निकाल लेगा और मुझे खा लेगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। चीनू लगातार यही सोचता रहा कि वो कैसे गोलू से बचे, लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि तुरंत वहाँ गोलू आ पहुँचा। अरे नहीं नहीं, भागो भागो भागो। चीनू फिर से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अब वो एक बड़े से कमरे में जा पहुँचा। वहाँ भी गोलू आ गया। अब क्या करूं? आज तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। चीनू भागता रहा। पूरा जंगल उसने पार कर लिया था, लेकिन पूरे जंगल में वह इतना तेज भाग रहा था, लेकिन गोलू थकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं इतना थक चुका हूँ, भागता ही चला जा रहा हूँ, लेकिन ये गोलू आज हार मानने को तैयार ही नहीं। मुझे कुछ करना होगा। तभी चीनू ने एक किताबों की दुकान देखी। वह उस दुकान में घुस गया। आज इस दुकान में बहुत सी किताबें दिख रही हैं। क्यों ना मैं एक किताब पढूं, किसी से कोई उपाय मिल जाए। तभी उसने एक किताब देखी जिस पर लिखा था बिल्लों से बचने के उपाय। पढ़नी शुरू कर दी। गोलू के आने से पहले पहले चीनू ने झट से वो किताब पूरी पढ़कर खत्म कर दी थी। इस किताब में तो मजेदार उपाय बताए हैं। आज मुझे अपनी जान बचाने का एक उपाय मिल गया है। जैसे ही चीनू को गोलू की आवाज सुनाई दी, उसने कहा म्याऊ म्याऊ। उसने बिल्ली की जैसी आवाज निकाली। ऐसी आवाज निकालने पर गोलू वहाँ से चला गया। फिर चीनू भागकर अपने बिल में घुस गया। मैंने शायद गोलू को हराने की तरकीब ना निकाली हो, पर मैं अपनी जान बचाने लायक तरकीब निकाल ही सकता हूँ। आज इस किताब से मुझे बहुत मदद मिली है, इसीलिए सोचता हूँ अब मैं लगातार किताबें पढ़ा करूँगा।